अस्सलाम वालेकुम। पुको और तंश में फ़र्क हम सीखते हैं। पहले नंबर पे इसकी जो मीनिंग्स हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो हम देख लेते हैं। तंश तो नहायत सिंपल बट या फिर हाउएवर, लेकिन हम देखते हैं कि पुको के अंदर भी बट और हाउएवर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मीनिंग्स हैं। इसका मतलब हुआ कि पुको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा पेचीदा है, जबकि तंश नहायत ही सिंपल है। इसके अलावा इसके नीचे जिन जिन पॉइंट्स को इन्होंने ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है उनको देखते हैं। सिमिलैरिटी सबसे पहले कहता है कि बोथ आर यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्लॉज। दोनों ही सेकेंड क्लॉज के शुरू में इस्तेमाल किए जाते हैं टू इंडिकेट अ ट्रांजिशन इन मीनिंग्स, जहाँ पे दोनों में मतलब में कुछ तब्दीली, वही जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि जो पीछे बात हो रही होती है सेकंड क्लॉज में पुको के बाद या तंश के बाद थोड़ी सी बात डिफरेंट तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पे वो पल्लाए शांतांग ल्यूश कि मैं बेसिकली वकील बनना चाहता था पुको तंश, लेकिन अलबत्ता होलाए वो फाशियन, बाद में मैंने डिस्कवर किया, मुझे पता चला जी जी तो सिंवन कंकान सिंचु कि मेरी जो सहाफ़त में ज़्यादा दिलचस्पी है। देखा ना आपने क्या तब्दीली है कि शुरू में वो कह रहा था कि मैं वकील बनना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि सहाफ़त ज़्यादा अच्छी फील्ड है। अब इसमें डिफरेंस, पहला डिफरेंस नहायत ही सिंपल है। कहता है जी पुको पोलाइट एक टोन देता है। पुको इज़ ऑफ्टन यूज इन स्पोकन चाइनीज टू पोलाइटली गिव अ सजेशन और एक्सप्रेस रिफ्यूजल, यानी कि पोलाइट एक सॉफ्ट टोन रिप्रेजेंट करता है पुको, जबकि तंश कन्वेज अ हार्डर टोन। ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है तंश। इन दोनों के एग्जांपल यहाँ पे बड़ी प्यारी एग्जांपल जहाँ से क्लियरली पता चल जाता है क्या दोनों में फ़र्क है। लिखा है जी तुई यानी सॉरी शेंशंग, सॉरी सर, 这种蛋糕已经卖完了, कि इस टाइप का केक ऑलरेडी बिक चुके हैं हमारे, सेल हो गए हैं। पुको अलबत्ता यहाँ पे वो क्यों इतनी सॉफ्ट टोन दे रहा है कि देखें वो एक सेल्स पर्सन है या शॉप का जो भी है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको तो वो पोलाइटली ही बोलेगा ना, सॉफ्ट टोन के साथ बोलेगा, इसलिए उसने पुको बोला है। निनखई छांगीशा, आप ट्राई कर सकते हैं। चेचोंग पिंकान, ये वाले बिस्किट्स, इस टाइप के बिस्किट्स। वेदाओ ये खनपुर, सो इसका टेस्ट भी अच्छा है। पुको एक सॉफ्ट टोन पेश करता है। अब तंश वाली हार्ड टोन देखते हैं। कहते हैं बेरंदा फंगफा ये शु हन यो शाओ, दूसरे लोगों का तरीका हो सकता है कि बड़ा अच्छा हो, बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट हो, तंश पिंग बु इदिंग शिखे नी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि वो आपके लिए भी सूटेबल हो। दूसरे लोगों का तरीका उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं कि आपके लिए भी वो सूटेबल हो। दूसरा मेथड, दूसरा जो फ़र्क है इन दोनों में, ये भी बहुत ही सिंपल है। कहता है पुको कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडवर्ब मीनिंग ओनली। पुको को हम ओनली यानी सिर्फ के मीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि तंश का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं। एग्जाम्पल लिखी हुई है ने वो पुको वो शिकुंजिन के पिछले साल मेरा वज़न सिर्फ 50 किलोग्राम था। चिन्ह जमा जमा भांगला, इस साल मैं इतना मोटा कैसे हो गया। हमने चूज़ करना है पुको और तंश में से कौन सा एक, इन दोनों में से हमने चूज़ करना है। पहले दो में तो आपको पता आंसर लिखा होता है, लेकिन मैं सेंटेंस को फिर भी एक्सप्लेन करूँगा। पहला सेंटेंस है मीठे खई त्यार पुथाओ जो, कि हर रोज़ थोड़ी बहुत वाइन पीना तो थी यो हाउचूदा, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, यहाँ पे लिखा है, लेकिन फ़ायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है,
किसी भी तरह की जो बियर वाइन इस तरह की चीज़ें सेहत के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमारा इस बात पे यकीन है, लेकिन यहाँ पे स्टडी के लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि जी फ़ायदेमंद है। आगे लिखा है पुको या फिर तानश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः थायरो हम बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते, जबकि हम मुसलमान लोग तो एक घूंट भी नहीं पी सकते। दूसरे नंबर पे लिखा है था ची हो, खाली जगह पूर्ण करेंगे पुको के साथ 20 岁 कि शादी के टाइम उसकी उम्र महज 20 साल थी, उसकी एज सिर्फ 20 साल थी। पुको या तंश को इस्तेमाल करके हमने ये खाली जगह पूर्ण करनी है, तो मैंने टिक क्रॉस ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन हम सेंटेंस को एक नज़र देख लेते हैं। थर्ड नंबर पे लिखा है तापू फन यानी कि ज़्यादातर लोग मेथें वांशन चिशाओ इंगाय शुई 7个小时। आमतौर पे ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर लोगों को हर रोज़ रात को कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। आगे पुको या फिर तंश इसमें हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। 这个标准并不适合每一个人 ये जो स्टैंडर्ड है ये हर एक के लिए मौजू नहीं है, सूटेबल नहीं है। यानी 7 घंटे सोना लाजमी नहीं कि हर बंदे के 7 घंटे में नींद पूरी हो जाए। कुछ लोगों को ज़्यादा नींद चाहिए होती है, तो कुछ लोगों की थोड़ी नींद से ही वो गुजारा हो जाता है, एक्टिव रहते हैं दिन भर। नंबर 4 पे लिखा है तो बुची शेंशंग यानी सॉरी कर रहा है किसी से, ये शेंशंग सर से सॉरी कर रहा है। वो मनतेंदा श्वा खाजी ख्वाला कि हमारी शॉप का जो स्वाइप कार्ड मशीन है, जहाँ पे वो शॉपिंग करने के बाद कार्ड स्वाइप करते हैं तो बिल पे हो जाता है, वो वाली मशीन ख़राब है। 只能用现金 सिर्फ आप कैश ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पुको अलबत्ता संचांग फुजिन योजा इनहांग के शॉपिंग मॉल के नज़दीक ही एक बैंक है। निंचुला मन योजुआन आप यहाँ से बाहर निकल के राइट साइड की तरफ मुड़ें। जोताओ थोड़ जो नंग खानदाओ आप वो एंड तक जाएंगे, यानी एंड तक जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। हाँ, आप दरवाजे से बाहर निकलें, राइट साइड की तरफ मुड़ें और एंड तक आप जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे फिर से वही सीन था जो ऊपर हमने अभी भी देखा था कि सेल्समैन या दुकानदार आमतौर पे पोलाइटली ही सॉफ्ट टोन में ही बात करेगा कस्टमर के साथ, तो इसलिए उसने पुको का इस्तेमाल किया है। नंबर 5 पे 这次亲戚来北京 पुको 住2-3天। यहाँ पे पुको का इस्तेमाल है ओनली में, सिर्फ, यानी कि इस दफ़ा रिलेटिव्स बीजिंग में आके रहेंगे सिर्फ 2-3 दिन। 就让他来家里住吧 कि उनको बोलो कि घर में आके रह लें। 不用住宾馆了 कि गेस्ट हाउस में यानी होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। पुको का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे क्योंकि किस सेंस में यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ओनली यानी सिर्फ। पुको और तंश का फ़र्क मेरे ख़्याल में काफ़ी सिंपल ही है, कोई इसमें पेचीदा नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इन दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।